हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और आज अपन जानेंगे जयगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन से जयगढ़ दुर्ग? जयपुर के बारे में। कौन सा दुर्ग? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को फटाफट सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो कौन से दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। तो ये कहाँ पर है? ये जयपुर। कहाँ है? जयपुर में। और यह गिरिदुर्ग किस श्रेणी का है? श्रेणी है इसकी गिरिदुर्ग। कौन सी? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग जो श्रेणी का है, गिरिदुर्ग श्रेणी किस श्रेणी का है? गिरिदुर्ग श्रेणी का। और इसका निर्माण है जो है निर्माण करवाया था इसका मान सिंह फर्स्ट ने। किसने? मान सिंह फर्स्ट ने इसका जो है क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और मान्यता है कि इसका निर्माण क्या मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। तो इसकी अलग अलग मान्यता है। क्या? निर्माण। तो अपन बात करें निर्माण की, तो निर्माण निर्माण मान सिंह फर्स्ट। किसने? राजा मान सिंह फर्स्ट ने। और क्या मत है? विद्वानों के मत है, एक मान्यता है कि इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और इन्हीं के नाम पर इसको ये जयगढ़ कहलाया। क्या? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। मान्यता है कि मान्यता है कि इसका निर्माण मिर्जा राजा, कौन? मिर्जा राजा, ये इनकी क्या थी उपाधि? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। उन्हीं के नाम पर जयगढ़, क्या इन्हीं के नाम पर क्या कहलाया? जयगढ़ कहलाया। क्या? इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था और इन्हीं के नाम पर ये क्या कहलाया? जयगढ़ कहलाया। और ये गिरिदुर्ग है तो इसकी ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है क्या? ईगल की पहाड़ी जिसको कहा जाता है, चील की पहाड़ी या चील का टीला भी इसको कहा जाता है। पहाड़ी, पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है ईगल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी, पहाड़ी है ईगल। कौन सी पहाड़ी? ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर, या इसे ही कहा जाता है क्या? चील की पहाड़ी। चील की पहाड़ी, या क्या कहा जाता है? चील का टीला। चील का टीला भी इसको कहा जाता है। तो किस पहाड़ी पर है? यह है ईगल की पहाड़ी, चील की पहाड़ी या चील का टीला भी जो इसको क्या कहा जाता है। और इसका उपनाम की बात करें तो उपनाम है इसका रहस्यमयी दुर्ग। क्या? इसको आमेर की तरफ झांकता हुआ किला भी इसको कहा जाता है और कहा जाता है रहस्यमयी दुर्ग। तो उपनाम, तो इसके कौन कौन से जो उपनाम है? एक तो इसका जयगढ़ जो कि सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया और उनके नाम पर यह कहलाया जयगढ़। उपनाम आमेर की तरफ, आमेर की तरफ झांकता हुआ किला। आमेर की तरफ झांकता किला इसको कहते हैं। और एक उपनाम क्या है? एक उपनाम है रहस्यमय दुर्ग। रहस्यमय दुर्ग। क्या क्या? आमेर की तरफ झांकता किला व रहस्यमय दुर्ग इसको कहा जाता है। इसके जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वारों में जो है इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से? प्रवेश द्वार में है डूंगरपोल, भैरवपोल व अवनीपोल। क्या? डूंगरपोल, भैरवपोल व अवनीपोल प्रवेश द्वार।
इस दुर्ग में जो कौन कौन से प्रवेश द्वार बने हुए हैं? प्रवेश द्वार में है क्या? डूंगर दरवाजा, डूंगर दरवाजा और भैरव दरवाजा। और इसमें बना हुआ है क्या? अवनी दरवाजा, इसके क्या है? प्रवेश द्वार। और इस दुर्ग के बारे में और जो आगे और क्या क्या है इसके बारे में और आगे अपन जानकारी देखें तो यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिस पर कभी भी कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। क्या कभी बाह्य आक्रमण जो इस दुर्ग पर नहीं हुआ है? और क्या इस दुर्ग में जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गुप्त खजाने की खोज के लिए क्या गुप्त खजाने की खोज के लिए खुदाई करवाई थी? किस दुर्ग में करवाई थी? जयगढ़ दुर्ग में ही करवाई थी। क्या और अपन आगे देखिए क्या इस दुर्ग पर कभी बाहरी आक्रमण या बाह्य आक्रमण नहीं हुए। किस दुर्ग पर? जयगढ़ दुर्ग पर नहीं हुए। और इसकी क्या विशेषताएं और है इसमें? क्या स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कौन? इंदिरा गांधी कहते हैं कि यहाँ पर जो कछुआ शासक थे वो क्या अपना खजाना जो है छुपाया करते थे, अपना खजाना रखते थे। इस तरह स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त खजाने की कैसा? गुप्त खजाने की खोज हेतु खुदाई करवाई थी। और वो किस दुर्ग की करवाई थी? वही इसी जयगढ़ दुर्ग की। क्या इंदिरा गांधी जी ने जो इस दुर्ग की क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी। और क्यों करवाई थी? गुप्त खजाने के निर्माण मान सिंह फर्स्ट ने मान्यता है कि इसका निर्माण मेजर राजा जय सिंह ने करवाई थी के नाम पर। ये क्या कहलाए? जयगढ़ जयपुर में है गिरी दुर्ग जो श्रेणी का ये दुर्ग है। पहाड़ी ईगल की पहाड़ी, चील की पहाड़ी या चील का टीला भी इसे कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो आमेर की तरफ झांकता किला इसको कहा जाता है। रहस्यमय दुर्ग है। प्रवेश द्वार में डूंगर दरवाजा, भैरव दरवाजा और अवनी दरवाजा। इस दुर्ग पर कभी बाह्य आक्रमण जो है क्या नहीं हुआ। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो गुप्त खजाने की खोज है तो इसकी क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी। और इस दुर्ग के बारे में इस दुर्ग में क्या इस दुर्ग में और क्या है? विशाल टांके, पानी के जो विशाल टांकों के लिए ये प्रसिद्ध है। यह दुर्ग विशाल टांकों में पानी के वह गुप्त सुरंगों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और इसी दुर्ग में जो अंदर की तरफ जो है इसी दुर्ग के अंदर एक अंत्य लघु दुर्ग भी जो बना हुआ है। क्या इसी दुर्ग में एक अंत्य लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है। और इसी विजयगढ़ी दुर्ग में क्या इसे अंतर दुर्ग जो बना हुआ विजयगढ़ी, इसमें क्या सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को जो इसमें कैद रखा था। और इनके नाम पर इसको क्या कहा जाता है? विजयगढ़ी। क्या कहा जाता है? विजयगढ़ी। इस दुर्ग क्या इस दुर्ग के भीतर लघु
एक लघु दुर्ग है जो क्या कहलाता है? विजयगढ़ी। क्या कहलाता है? विजयगढ़ी कहलाता है। कौन सा? क्या कहलाता है? विजयगढ़ी कहलाता है। और इसी विजयगढ़ी में जो है इन्होंने सवाई जयसिंह ने क्या विजयगढ़ी कहलाता है, और इसी विजयगढ़ी में सवाई जयसिंह ने अपने भाई कहलाता है। और क्या इसी विजयगढ़ी में सवाई जयसिंह ने अपने भाई अपने भाई विजय सिंह को कैद रखा था। क्या सवाई जय सिंह ने अपने भाई किसको कैद रखा था? विजय सिंह को। क्या इस दुर्ग के भीतर एक जो अंत लघु दुर्ग बना हुआ है जो क्या कहलाता है? विजयगढ़ी कहलाता है। और सवाई जय सिंह ने इसी विजयगढ़ी दुर्ग में सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को क्या रखा था? कैद रखा था। और इसी विजयगढ़ी के पास में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है जिसे दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। क्या विजयगढ़ी के पास ही क्या 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है? विजयगढ़ी के पास 7 मंजिला, कितने मंजिला? 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ। कैसा स्तंभ? प्रकाश स्तंभ बना है। जिसे क्या दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिया बुर्ज के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी में क्या है? तोप डालने का कारखाना भी है। क्या इसी दुर्ग में जो तोप डालने का जो है क्या कारखाना भी बना हुआ है। और इसका निर्माण जो है वो करवाया था मानसिंह फर्स्ट ने। वो कब करवाया था? 1587 ईस्वी में। तब 1587 ईस्वी में जो है इस दुर्ग में जो है तोप डालने कारखाने का निर्माण मानसिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। क्या क्या बना हुआ है इसमें? बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने कारखाना। जयगढ़ में तोप ढालने का कारखाना भी है। क्या है? तोप डालने का कारखाना भी है। इसका निर्माण इसका तोप डालने कारखाने का निर्माण 1587 में। कब? 1587 में मानसिंह फर्स्ट राजा कौन? मानसिंह प्रथम के द्वारा मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था। क्या मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। और इस तोप डालने कारखाने में एक बनी हुई है क्या? एक तो कौन सी? जयबान तोप। क्या इसकी दुर्ग की प्रसिद्ध तोप जयबान तोप बनी हुई है जिसे एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। क्या जयबान तोप। और इसका जो निर्माण है वो करवाया सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने 1720 में। कब? 1720 में। और क्या है वो? जयबान तोप। क्या जयबान तोप। और इसकी क्या विशेषता है? यह है एशिया की, किसकी? एशिया की सबसे बड़ी तोप। वो कौन सी है? वो है जयबान तोप। और ये कहाँ रखी हुई है? ये रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग में।
और इसका जो निर्माण है, निर्माण 1720 में सवाई जयसिंह द्वारा इस जयवान तोप का जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका निर्माण 1720 में इसने सवाई जयसिंह के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया और इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है, 22 मील। कितनी इसकी मारक क्षमता है, 22 मील। और इसका कुल वजन लगभग 50 टन है और इसकी नाल की जो लंबाई है वो कितनी, 20 फीट। कितनी है, 20 फीट। मारक क्षमता, मारक क्षमता, मारक क्षमता कितनी है, 22 मील। लगभग 22 मील जो इसकी क्या है, मारक क्षमता है। और इसका वजन जो है, इसका वजन इसका लगभग है 50 टन। कितना, 50 टन। और इसकी नाल की लंबाई, नाल की लंबाई वो कितनी है, वो है 20 फीट। ये इसकी क्या है, विशेषता है जयवान तोप की। और इसको परीक्षण के तौर पर सिर्फ एक बार चलाया गया था। क्या, परीक्षण के तौर पर सिर्फ इसको एक बार चलाया गया था। और इसको जब चलाया गया तो इसका एक गोला जो है, गोले का बांस गांव में जाकर के जो है गिरा और वहां पर क्या, गोलेराव तालाब का जो क्या हुआ, निर्माण हो गया। क्या, परीक्षण के तौर पर सिर्फ एक बार चलाया गया, जिसकी गोला का बांस गांव में जाकर के गिरा था। विशाल टांका सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है, और आगे देखा अपन किसके बारे में, इसी जयवान तोप के बारे में। क्या, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। निर्माण 1720 में सवाई जयसिंह के द्वारा इसका करवाया गया। इसकी मारक क्षमता 22 मील है। कितनी, 22 मील। लगभग वजन 50 टन है। और नाल की लंबाई कितनी है, 20 फीट। और फिर आगे देखिए, क्या, इस तोप को किसको, जयवान तोप को, इस तोप को परीक्षण के तौर पर क्या सिर्फ एक बार चलाया गया, परीक्षण के तौर पर। एक बार चलाया गया। किसको, जयवान तोप को, जिसका गोला, किसका, इस जयवान तोप का जिसका गोला कहां जाकर के गिरा, जिसका गोला, गोले का भांस गांव। और ये कहां पर है, यह है चाकसू में। कहां पर, चाकसू, जयपुर में। गोले का बांस गांव, चाकसू। चाकसू, जयपुर। क्या, गोले का बांस गांव चाकसू, जयपुर में गिरा। क्या, सिर्फ एक बार इसको जो चलाया गया था। और इसका गोला कहां पर के जाकर के गिरा, चाकसू, जयपुर में। जहां गोलेराव तालाब, कौन सा तालाब, गोलेराव तालाब का निर्माण हुआ। क्या, जयवान तोप को जो परीक्षण के तौर पर सिर्फ और एक बार चलाया गया था, जिसका गोला, गोले का बांस गांव चाकसू, जयपुर में जाकर के गिरा। और वहां पर क्या है,
एक गोला गिरने से सिर्फ एक तालाब का जो निर्माण हो गया, और तालाब कौन सा बना, वो गोलेरा तालाब का जो क्या हुआ निर्माण हुआ, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दर्शनीय स्थल, इसमें जो कौन कौन से दर्शनीय स्थल जो है बने हैं। दर्शनीय स्थल में जो है इसमें क्या क्या है, इसमें है सुबट निवास, किलबत निवास और आराम मंदिर और विलास मंदिर, ललित मंदिर और जलेब चौक, राणावत चौक आदि इसमें क्या दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। इस दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में क्या क्या है, सुबट निवास, सुबट निवास और खिलबत निवास और आराम मंदिर। कौन कौन से, खिलबत, सुबट निवास, खिलबत निवास, आराम मंदिर और विलास मंदिर। और बना हुआ है ललित मंदिर, ललित मंदिर और जलेब चौक। कौन कौन सा, जलेब चौक और राणावत चौक। कौन कौन से दर्शनीय स्थल इसमें बने, सुबट निवास, खिलबत निवास, आराम मंदिर, विलास मंदिर, ललित मंदिर और जलेब चौक और राणावत चौक आदि इसमें जो क्या है दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। और इस दुर्ग में जो बना हुआ है, और क्या है, श्री राम हरिहर का मंदिर, वह क्या काल भैरव का प्राचीन मंदिर भी बने हैं। क्या, श्री राम हरिहर का मंदिर, श्री राम और क्या बने हैं, श्री राम हरिहर का मंदिर, वह काल भैरव का प्राचीन मंदिर भी बना है। और ये किस दुर्ग में बना है, ये बना है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में। कौन से, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। इस तरह दोस्तों अपन ने इस सेशन में देखा जयगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में। और ये सेशन आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और क्या एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस दुर्ग वाली सीरीज में आपका 12-13 क्लासें हो चुकी हैं, और फिर अपन आगे और दुर्गों के बारे में जो है जानेंगे। तो यह जयगढ़ दुर्ग के बारे में जो है क्या कंप्लीट जानकारी। और फिर अपन जयपुर के और दुर्ग रह रहे हैं, जैसे नाहरगढ़ दुर्ग और कौन सा, आमेर दुर्ग। ये दो और जयपुर के दुर्ग के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।